हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का क्वेश्चन हो गया मुगल अर्थव्यवस्था से, हो गया मुगल चित्रकला से, हो गया मुगल स्थापत्य कला से, हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो दरोगा और बीपीएससी में पूछ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुगल काल में मुहतसिब किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था। जो जनता के कार्यों का निरीक्षण करके लाते थे अधिकारी, उन्हें हम लोग मुहतसिब कहते थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शाहजहां ने कई परगनों को मिलाकर किस प्रशासनिक संगठन की स्थापना की? तो ये था चकला। तो चकला, शाहजहां ने कई परगनों को मिलाकर चकला नामक प्रशासनिक संगठन का स्थापना की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 15 थी। और पूछ देगा जहांगीर के शासनकाल में, तो 17 थी। और औरंगजेब के शासनकाल में 20 थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि प्रांतों की संख्या किसने, तो शाहजहां 22। शाहजहां के शासनकाल में 22 थी दोस्तों, 22 प्रांत थी। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य में ग्राम को क्या कहा जाता था? मुगल साम्राज्य में ग्राम को क्या कहा जाता था? तो मुगल साम्राज्य में ग्राम को मावदा या डीह कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, और मावदा या डीह में जो छोटी छोटी बस्तियां होते थे उसे हम लोग नागला कहते थे। तो मावदा या डीह में जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी उन्हें हम लोग नागला कहा जाता था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दाम कहा जाता था। मुगल काल में दाम कहा जाता था। और जो अलग अलग हुए, जैसे कि अब अकबर के काल में सोना के सिक्कों को क्या कहा गया? तो उनके शासनकाल में मुहर इलाही कहा गया। इस तरह से किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, रामसिया नामक मुद्रा का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया? रामसिया नामक मुद्रा का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया? तो ये अकबर ने किया। ये दोस्तों अकबर ने किया। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किया? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो ये बाबर ने किया था। बाबर के समय शाहरुख और बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाया। बाबर ने शाहरुख और बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाया। और को पूछ देगा कि मुगल साम्राज्य में सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? तो ये दोस्तों हुमायूं ने चलाया था। याद रखना दोस्तों, यह हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी? मुगल साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था मतलब सैनिकों की व्यवस्था कैसी थी? तो ये विशाल और सुव्यवस्थित सैन्य थी सर। नौसेना सैनिक के प्रधान को क्या कहा जाता था? नौसेना सैनिकों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मीरे बहार कहा जाता था दोस्तों। अब पूछ देगा कि तोपखाना के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मीरे आतिश। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में वैसे सैनिक जिसे राज्य के द्वारा घोड़ा और अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे क्या कहा जाता था? तो इसे को हम लोग बरगीर सैनिक कहते थे। मुगल काल में मतलब राज्य के द्वारा घोड़ा या अस्त्र शस्त्र दिया जाता था, तो उसे हम लोग बरगीर सैनिक कहते थे। लेकिन जो सैनिक अपना खुद का घोड़ा और खुद का अस्त्र शस्त्र होते थे, तो वैसे सैनिक को हम लोग सिलेदार सैनिक कहते थे। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूं के दो प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अबू समद एवं मीर सैयद अली। अगर पूछ देगा कि अकबर के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो ये थे दसवन, बसवन, नान्हा, कान्हा, ये सब उनके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर ने नादिर उल असर किसे उपाधि दी? जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किसे दी? तो ये थे उस्ताद मंसूर को दी। और ये उस्ताद मंसूर जो थे ये पक्षी का चित्र बहुत अच्छा बनाते थे। और अबुल हसन जो थे वो मानव का चित्र बनाते थे। तो उन्हें जहांगीर ने नादिर जमा की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसे दी? तो अबू समद को। अगर पूछ देगा कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 14,
इलाहाबाद का किला किस मुगल शासक ने बनाया? इलाहाबाद का किला किस मुगल शासक ने बनाया? तो अकबर। तो होगा ये बादशाह अकबर ने। तो अकबर ने बहुत सारे किले बनाए, जैसे लाहौर का किला हो गया, आगरा का किला हो गया, फतेहपुर में हवा महल हो गया, फिर जोधाबाई का किला हो गया, बीरबल का किला हो गया। ये सब जितने भी किले हैं ये ज़्यादातर अकबर ने बनाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसके काल में हुआ? कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसके काल में हुआ? तो कश्मीर में शालीमार बाग का काम जहांगीर के काल में हुआ दोस्तों, जहांगीर के काल में। और जहांगीर के काल में इत्मीदौला का मकबरा भी बना, अकबर का भी मकबरा बना, अनारकली का मकबरा बना। तो पूछ सकता है ये भी कि अनारकली का मकबरा कहाँ है? तो ये दोस्तों लाहौर में, याद रखना। ये सब जहांगीर के काल की बात है। दीनपनाह नामक नगर किसने बसाया? दीनपनाह नामक नगर किसने बसाया? तो ये हुमायूं ने बसाया था दोस्तों, हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 17, वैसे कृषक जो खुदकास्ट किसानों से भूमि लेकर कृषि करता था क्या कहलाया? वैसे कृषक जो खुदकास्ट किसानों से भूमि लेकर कृषि करते थे वो क्या कहलाए? तो उसे हम लोग मुजारियन कहें दोस्तों, मुजारियन। मुगल काल में 3 प्रकार की कृषक थी, खुदकास्ट, पहिकास्ट और मुजारियन। खुदकास्ट वैसे कृषक हुआ करते थे जो अपनी ज़मीन पर खुद किया करते थे। अब पहिकास्ट हो गया वैसे कृषक जो दूसरे गांव जाकर दूसरे की ज़मीन पर खेती किया करते थे। अब मुजारियन जो वैसे कृषक जो खुदकास्ट की ज़मीन पर कृषि किया करते थे उन्हें मुजारियन कहते थे। ये 3 तरह के थे। मुगल साम्राज्य में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ? तो मुगल साम्राज्य में भूमि का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ दोस्तों, 3 भागों में। जैसे कृषक 3 भाग में था, इसमें कृषक का भी वर्गीकरण 3 भागों में था और भूमि का भी वर्गीकरण 3 भागों में था। 3 भागों में पहला था खालिसा भूमि, जागीर भूमि और मददे-मास, 3 भागों में था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया है? तुझके जहांगीर किस भाषा में लिखा है? तो तुझके जहांगीरी फारसी में लिखा है। तो इसने इसे लिखा कौन था? जहांगीर आधा लिख चुके थे, लेकिन पूरा किसने किया? तो मुदबिन खान ने पूरा किया इसे, मुदबिन खान ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 20, नुस्खे दिलखुश के लेखक कौन थे? तो ये थे भीमसेन। ये किसके दौर में लिखा गया था? तो औरंगजेब के समय की बात है। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन, लेकिन 20 क्वेश्चन होते नहीं 30 प्लस हो जाता है क्वेश्चन दोस्तों। तो इसी तरह से ये था हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मुगल प्रशासन से, मुद्रा व्यवस्था, चित्रकला, स्थापत्य कला, ये सब मुगल से थे। तो ये रहा आज का दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक कर देना। अगर जो लोग नए हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।